अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, एक इंतहाई गमगीन और अफसोसनाक ख़बर पढ़ने के लिए मिली। कल मैं मुंबई में था 2 रोज़ से, और वहाँ पे जब मुझे ये पता चला कि एक शहर में एक इमाम साहब जुमा का बयान कर रहे थे, और जुमा में जो है हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल बयान कर रहे थे। तो कुछ लोगों को वो फ़ज़ाइल हज़म नहीं हुए, वो मजमे के दरमियान से खड़े हुए। उन्होंने इमाम साहब पे हमला किया, अटैक किया और इमाम साहब को मारने लगे। तो इमाम साहब अपनी जान बचा के मस्जिद में से बाहर निकल गए और रास्ते पे दौड़ने लगे। तो तकरीबन जो है आधा 1 किलोमीटर तक वो इमाम साहब का ताक़ुब करते रहे, उनको दरमियान में मारते रहे, पीटते रहे। रास्ते से जाने वाले लोग ये तमाशा देखते रहे, और इमाम साहब का जो है बाद में सरकारी दवाखाने में इलाज व मुआलजा हुआ। और सारे अहवाल जब मुझे वहाँ के पता चले तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा गम हुआ मुझे। मैं सफ़र में था, वरना मैं कल परसों ही इस उन्वान के ऊपर जो है अपने ख़यालात का इजहार करता। लेकिन अफसोस मुझे इसलिए हुआ कि मस्जिद के अंदर हज़ारों लोग मौजूद थे। उस मस्जिद के लोगों का ये काम था कि चंद लांडगे, चंद भेड़िए वो एक इमाम के ऊपर हमला कर रहे थे। तो भाई, आप लोगों ने चूड़ियाँ पहनकर थोड़ी रखे थे, आपका काम था वो लोगों को आप रोकते और फ़ौरन जो है 100 नंबर पे कॉल करके पुलिस को इत्तला देते, पुलिस की गाड़ी वहाँ पे आती। मुझे बड़ा अफसोस होता है जब एक इमाम एक मस्जिद में 10 साल, 15 साल और कई सालों तक खिदमत अंजाम देता है और उसी मस्जिद में उस पर हमला किया जाता है। मतलब ये मिसाल ऐसी ही हो गई जो मैं हमेशा देता हूँ कि मैं एक मरतबा विश्रांतवाड़ी के मेंटल हॉस्पिटल में, पागलों के दवाखाने में गया था। मैंने वहाँ पर देखा कि जो डॉक्टर है वो पागल लोग उसी का कोट पकड़ के खींच रहे। कोई जो है उसके कपड़े खींच रहा है, कोई उसको ढकेल रहा है। तो मैंने पूछा, डॉक्टर साहब आपको गुस्सा नहीं आता है? बोले, मुझे गुस्सा नहीं आता क्योंकि ये सब मेंटल पेशेंट है बेचारे, इनको मालूम ही नहीं है कि मैं उनका मोहसिन हूँ, मैं उन पे एहसान कर रहा हूँ, उनकी ज़िंदगी बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। उनको ऐसा लगता है कि मैं उनका दुश्मन हूँ, मैं उनको कड़वी कड़वी दवाएं खिलाता हूँ। तो ये उनकी अपनी सोच है, लेकिन मेरा काम है उनके साथ में मैं हुस्न सुलूक करता रहूँ, उनका इलाज करता रहूँ। तो सेम हमारी मिसाल भी यही है। एक इमाम एक मस्जिद के लोगों को सही इल्म पहुंचा रहा है और लोगों को ऐसा लगता है कि इमाम साहब अपनी पोजीशन बनाने के अंदर लगे हुए हैं। मैं आपको जो है ना, इस उन्वान को अभी मैं ज़रा तफसील से बयान करूंगा, लेकिन सबसे पहले तो मैं वो इमाम साहब जिनके साथ में यह हादसा हुआ, वाक़या हुआ, उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि इमाम साहब, अपना दिल बिल्कुल छोटा नहीं करना है। ऐसे वाक़यात, ऐसे हादिसात सिर्फ़ हक़ परस्तों के साथ में होते हैं, मिठों के साथ में नहीं होते हैं। मैं गारंटीड बोलता हूँ, आप हक़ परस्त है, वाक़ई में भी आपके अंदर उम्मत के लिए गम है, दर्द है, बेचैनी है, इसीलिए आप उम्मत की सही रहबरी, रहनुमाई कर रहे थे। ऐसे ही इमामों पे अटैक होते हैं, हमले होते हैं। इसके लिए बददिल नहीं होने का, इसके लिए लोगों की तरफ से बदगुमान नहीं होने का, ये अपना काम ही है। मस्जिद में हमला हुआ, अटैक हुआ, उसकी वजह से ना इमामत छोड़ना है, ना अपनी खिताबत छोड़ना है। मैं आपके सामने बैठा हूँ, 15 मस्जिदें छोड़ा हुआ इमाम हूँ मैं, और अभी भी मैं 16वीं मस्जिद के अंदर गया था इंटरव्यू देने। अभी पिछले जुमा को ही, जुमा भी मैंने वहाँ पे पढ़ाया हूँ, लेकिन मेरी सांस फूल रही है, तो ज़रा वला दौलीन तक पहुँचे तक थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। तो मैंने कहा भाई, मैं थोड़े दिन ज़रा एक्सरसाइज वगैरह करके आता हूँ, थोड़ी सांस लंबी करके, उसके बाद इंशाल्लाह इमामत शुरू करेंगे। बददिल नहीं होने का पुण्य। तो मेरे ऊपर भी कम से कम 4 से 5 मरतबा हमले और अटैक हो चुके हैं, उसके बाद भी मैं 16वीं मस्जिद में इमामत के लिए तैयार हूँ। अपन ने बददिल नहीं होने का, बल्कि हमने अल्लाह के नबी और सहाबा की ज़िंदगियों को सामने रखने का। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को सही रास्ता बता रहे थे, लोग उनके दुश्मन बन गए। हमारे जैसे जो हक़ परस्त इमाम हैं, लोग हमको गालियाँ देंगे पीठ पीछे, उससे भी बददिल नहीं होने का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने जादूगर कहा, लोगों ने कज़्ज़ाब कहा, वक़ालल काफ़िरून हादा साहिरुन कज़्ज़ाब। अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखियाँ हुई। हमारे बारे में अगर पीठ पीछे बुराइयाँ और गुस्ताखियाँ हो रही है,
बिल्कुल उसको इग्नोर करने का इस तरीके से, जैसे आप एक गटर के सामने से जब गुजरते हैं ना तो नाक पे रुमाल रख लेते हैं, वहाँ पे खड़े रह के सूंघते नहीं हैं बल्कि निकल जाते हैं, थोड़ी देर के लिए उसको अवॉइड और इग्नोर कर देते हैं। ऐसे ही ये लोगों को करके अपने मिशन पे, अपने काम पे फोकस रखने का। और सहाबा की ज़िंदगियों में देखो आप, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किसका क्या बिगाड़े थे। दुनिया में हज़ारों इन्वेंशन उन्होंने किए। उन्होंने पेंशन योजना शुरू किए, उन्होंने पुलिस का सिस्टम शुरू किए, उन्होंने बॉर्डर सिक्योरिटी गार्ड्स का सिस्टम शुरू किए, पोस्ट गार्ड का सिस्टम उन्होंने शुरू किए, पोस्ट का सिस्टम शुरू किए, ख़तो किताबत का। हज़ारों चीज़ें उनके ज़माने में इन्वेंट हुई, लेकिन उसके बावजूद उनको शहीद कर दिया गया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं अभी मदीना मुनव्वरा में था, मैं ख़ास तौर पे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाग में जाकर आया हूँ। मैं स्पेशल टैक्सी करके पहुँचा और वो जो बीर रूमा है वो आज भी मौजूद है वहाँ पे। वो बस्ती है, उसका नाम ही जो है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पे हई उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान है, जहाँ एक मस्जिद भी है, जहाँ पे पूरी बाज़ाब्ता एक कमेटी भी है। और वो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिन्होंने उम्मत के लिए जो चीज़ें वक्फ़ किए थे, वो बीर रूमा सिर्फ़ कुआँ नहीं है, उसके अतराफ़ में कम से कम 2 किलोमीटर का खजूरों का बाग है। उसकी आमदनी, उसकी इनकम से मदीना मुनव्वरा में आज भी होटलें चल रही हैं। आज भी जो है वहाँ पे उनके जो औकाफ़ है, हज़ारों रियाल जो है रोज़ाना की उससे इनकम और आमदनी होती है जो खैर के कामों में ख़र्च हो रही है। यानी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उम्मत के लिए इतनी बड़ी क़ुरबानी देकर गए और इतने औकाफ़ देकर गए। आज 1450 साल के बाद भी उम्मत उनके फ़यूज़ से इस्तेफ़ादा हासिल कर रही है। उसके बावजूद उनको शहीद किया गया। और शहीद करने वाले तहज्जुद गुजार थे, शहीद करने वाले जुब्बा पोश थे, शहीद करने वाले दाढ़ी टोपी वाले थे, शहीद करने वाले शराबी जुआरी नहीं थे, अपने ही थे। लेकिन हसद और जलन की वजह से उन्होंने क्या बिगाड़ा था, उम्मत के लिए कुआं खरीद के वक्फ किया और उनके ऊपर हमला हो गया। उनके बाद लंबी लिस्ट है। हमारे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह जेल से जनाजा निकला। इमाम अहमद इब्ने हंबल रहमतुल्लाह अलैह 100 कोड़े उनको मारे गए, जिसकी वजह से दोनों पैरों से वो माजूर हो गए। सईद इब्ने जुबैर बैतुल्लाह के सामने उनको बकरे की तरह से ज़िबा कर दिया। ये हर ज़माने में होगा, जो हक़ परस्त होगा उसको ये सारे हालात झेलना पड़ेंगे। लेकिन अपना काम छोड़ने का नहीं, अपना काम छोड़ने का नहीं और बद्दिल नहीं होने का। आपने देखे होंगे मेरे बयानात के ऊपर भी जो है हमेशा लोग इख्तिलाफ़ करते रहते हैं, मुझे जवाबात भी देते रहते हैं। अब मेरे ख़िलाफ़ मुनाज़रों के चैलेंज भी होते हैं। मैंने बयान करना छोड़ दिया? नहीं, पहले मैं रोज़ 1 बयान डालता था, अब मैं 4 बयान डालता हूँ सुबह से लेकर शाम तक। हमने अपना काम छोड़ने का नहीं। इमामतों के लिए साजिशें होंगी, आपको जो है ना, जो आपको जैसे आपके मस्जिद में वाक़या पेश आया इस तरीक़े से, ऐसे बहुत से शर पसंद होते हैं जो जुब्बा पोश ही होते हैं। उनसे हमने डरने का नहीं, उनसे हमने घबराने का नहीं। हमने अपना काम, मैंने जैसे आपको बताया, मैं 16वीं मस्जिद में इंटरव्यू देकर आया हूँ। थोड़ा सांस का मसला है मेरा, इंशाल्लाह वो जैसी हो जाएगा फिर वापस से मैं अपनी रेगुलर इमामत भी शुरू कर दूँगा। छोड़ने का नहीं हमने, ना अपनी लाइन छोड़ने का। हर ज़माने में मुनाफिकीन का सरदार अब्दुल्ला इब्ने उबई, उसके जो पिल्ले हैं वो आपको हर ज़माने में मिलेंगे। हर ज़माने में इब्ने सबा की जो नाजायज़ औलादे हैं वो आपको मिलेंगी। हर ज़माने के अंदर अब्दुल्ला इब्ने जो मुनाफिकीन का सरदार था और जो मुशरिकीन का, जो यहूदियों का सरदार था काब इब्ने अशरफ, हर ज़माने में आपको उसके चेले, उसके पेले, उसके चिल्ले, उसके पिल्ले हर ज़माने में मिलेंगे। हमने अपना काम छोड़ना नहीं। सबसे पहली चीज़ तो मैं इमाम साहब से ये कहना चाहूँगा और हर इमाम से। अब मैं आता हूँ इस केस के ऊपर कि ये वाक़या जिस बस्ती के अंदर पेश आया, सबसे पहली चीज़ तो मैं मुसलमानों को ये कहना चाहूँगा, भाई इमाम साहब अगर हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल बयान कर रहे थे, किसी को नाराज़ होने की ज़रूरत ही नहीं है उसमें। भाई इमाम साहब जो है ना, कुरान और हदीस के दलाइल पेश कर रहे थे, अपने दिल से तो कोई बात नहीं कर रहे थे। अच्छा, किसी को अगर इख्तिलाफ़ भी है, और होता है इख्तिलाफ़, उसका तरीक़ा है। उसका तरीक़ा यह है कि जुमा की नमाज के बाद आप उन्हीं इमाम साहब से मिलो और मिलकर जो है आप उनसे इस्तिफ़सार करो। भाई इमाम साहब आपने ये कहा और ये कहा, इससे मुझे इश्काल है, एतराज़ है। आप तसल्ली बख्श उनसे आप जवाब तलब करो, वो समझाएंगे आपको। अभी जैसे मैंने कल के ही मेरे वीडियो में कहा, भाई उलामा को जो लोग
अंग्रेज़ी वगैरह सीखने से रोकते हैं। एक साहब बयान कर रहे थे कि बग़ैर अंग्रेज़ी सीखे के और सिर्फ़ हमारे मदरसे का फ़ारिग दुबई में ऐसा ऐसा हो गया। मैंने उस बयान में कहा भी कि कल के ही मेरे वीडियो में मैंने कहा भी हूँ कि उनका बयान होने के बाद मैं उनको मिला, बाद में मैंने वो जो है उस पर चर्चा नहीं किया, फ़ौरन मिला मैं और मैंने उनसे पूछा आपका जो शागिर्द है उसने कॉलेज यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ा। वो वीडियो आप सुन लो मेरा, कल जो मैंने दूसरे इमाम साहब पे डाला हूँ, जिन बेचारों को उनको भी इसी तरह से जो है बयान के दरमियान से हक़ परस्ती और हक़ गोई की वजह से जेल में पहुँचा दिया गया। तो ऐसे ही अगर आपको किसी पे अब हमारे इंडिया में लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं, और हमारे यहाँ पे जब हमारे पास दलाइल नहीं होते हैं तो हम गुंडों को, मवालियों को, हाथ बट्टी की दारू बेचने वालों को, मटका चलाने वालों को, और हम जो है जो गांजा बेचने वाले हैं, ऐसे लोगों को इन मसाइल में क्यों इन्वॉल्व करते हैं। उसका सिंपल सा जवाब ये है कि मुसलमानों की मेंटालिटी आज भी ये है कि निज़ाम साहब की हुकूमत चल रही है और हम रज़ाकारों की नाजायज़ औलादे हैं। ये जो इस तरह की गुंडागर्दी करने वाले हैं उनकी यही मेंटालिटी होती है। उनको लगता है वो निज़ाम साहब के रज़ाकारों के नाजायज़ पिल्ले हैं। रज़ाकार जो थे ना निज़ाम साहब के, जिन्होंने जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ दिए थे लोगों के ऊपर, ये उनकी बची कुची खुरचन है। इनको लगता नहीं अभी भी निज़ाम साहब की हुकूमत है, फिर हम दादागिरी से मसले को हल करेंगे, हम भाईगिरी से मसले को हल करेंगे, हम लोगों की ज़ुबानें जो है वो गुंडों के ज़रिए से और दारू बेचने वालों के ज़रिए से और गांजा बेचने वालों के ज़रिए से बंद कराएंगे। मतलब तुम्हारे पास में दलील नाम की कोई चीज़ नहीं है, तुम बैठकर आराम से इत्मीनान से किसी मसले पे बात नहीं कर सकते। ये गुंडागर्दियाँ क्यों होती है, ये सिर्फ एक मस्जिद का वाक़या नहीं है। ऐसे वाक़यात मैं आपको कल ही मैंने वो वीडियो डाला हूँ, जैसे वो इमाम साहब को जेल में डलवा दिया गया उन पे झूठे इल्ज़ामात लगाकर, बयान के दरमियान से उनको रोककर। क्यों? क्योंकि दलील से जवाब देने का आपके पास, उन्होंने हालांकि वो दलील से बात कर रहे हैं, फतावा की किताबों से बात कर रहे हैं, तुम्हारे पास दलील ही नहीं है ना, क्योंकि तुम तो मज़हब को बेचने वाले गुंडे हो, तुम तो मज़हब के नाम पर पेट भरने वाले लुटेरे हो। तो तुम जो मजहबी गुंडे हैं, तुम्हारे पास दलील नहीं है। अब सामने वाले की वजह से लोगों में बेदारी आ रही है, क्योंकि ये जो बयान आते अभी, जैसे वो मौलाना का जो बयान था जिनको पुलिस ने लेकर गई, वो फतावे बयान करके लोगों को ये कह रहे थे कि हमारे फतावा की किताबों में लिखा हुआ है कि ये जो ताज़िया है उसके आगे सर झुकाना हराम है और उससे मदद मांगना शिरक है और उससे जो है हजत मांगना शिरक है। मगर उम्मत जो है ना, चूँकि इंडिया में, मैंने कहा हूँ मैं और हमेशा बोलता हूँ, हमारे यहाँ पे इस्लाम सिर्फ हमारे नामों में है। रफ़ीक, शफ़ीक, शकील, जमील, सलीम, कलीम, ये जो हमारे नाम हैं, इस्लाम सिर्फ इसके अंदर है। इसके अलावा इस्लाम की हवा भी नहीं लगी हमको इस्लाम कौन सा पसंद है जो हमारे नफ्स को अच्छा लगे। उसके अलावा का इस्लाम अगर तुम कुरान हदीस वाला इस्लाम बयान करोगे ना, तो एक इमाम साहब बुखारी शरीफ की हदीस बयान करने की वजह से उन्होंने जो है जुमा में बुखारी शरीफ की हदीस बयान किए और असर से पहले उनको निकाल दिए। वो 15 साल से वो मस्जिद में इमामत कर रहे थे। मेरे दोस्त है वो इमाम साहब, मैं मिलते रहता हूँ कभी कभी उनसे। क्यों? क्योंकि उम्मत को घड़ा हुआ इस्लाम सुनने की आदत पड़ी हुई है। जो हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल बयान करने पे इमाम साहब पे अटैक और हमला हुआ, वो इसलिए क्योंकि इन्होंने आज तक ज़िंदगी में कभी वो सही इस्लाम जो कुरान और हदीस में मौजूद है वो सुना ही नहीं था। इनको तो मन घड़त इस्लाम, आज तक जो किस्से कहानियाँ, मेरे साथ होया हुआ वाक़या मैं आपको बता रहा हूँ। मेरी आदत है, मैं किसी भी मस्जिद में इमामत के लिए लगता हूँ तो मेरी 2 शर्तें होती है। पहली शर्त यह कि रमज़ान में तरावी मैं पढ़ाऊँगा और दूसरी शर्त यह होती है कि तरावी के बाद में मैं तफसीर करूँगा। तो एक मस्जिद के अंदर जैसे ही मैंने ये कहा नहीं तफसीर नहीं करने का, बोले यहाँ पे नहीं, तुम्हारा हमारा जमने वाला नहीं है, बोले अपने को तफसीर वाला मौलाना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने आज तक मन घड़त किस्से कहानियाँ सुना के लोगों को वो इस्लाम, तफसीर सुनाएंगे तो लोगों को सही इस्लाम पता चलेगा, तफसीर सुनाएंगे तो लोगों को कुरान का मफहूम पता चलेगा। मगर ये खुद कुरान जो है लोगों को बताना नहीं तफसीर नहीं करने का, बोले ये मस्जिद के अंदर, ये बोल के उन्होंने जो है रिजेक्ट कर दिए। मसले है भाई। तो वो इमाम जिन्होंने जो है हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल बयान किए, या ये इमाम साहब जो लोगों को कुफ्र और शिरक से रोक रहे थे, उम्मत को मालूम ही नहीं था इस्लाम वो सही।
ये सही इस्लाम जब बताने को गए, लोग इनके दुश्मन बन गए, लोगों ने इन पे हमला कर दिए। तो उनको क्या लगा, अभी भी निज़ाम साहब की हुकूमत है, हम रज़ाकारों के नाजायज़ पिल्ले हैं, हम इमाम साहब पे अटैक कर सकते, हम इमाम साहब पे हमला कर सकते, मतलब जो मसला आप बातचीत से कर सकते हैं। इसीलिए आज इंडिया की जेलों में मुसलमानों की आबादी मुल्क में जो है 20% है और जेलों में 60% है। जेलों में जो है ना, जेलों में कभी आप जाएंगे, एरोड़ा जेल है, हरसुल जेल है, क्योंकि हमारी हरकतें हैं, हमको लगता है भाई हमारी हुकूमत चल रही, इसीलिए इनकाउंटर होते हैं, इसीलिए पुलिस वाले जो है ना ढूंगन फुटे तक जो है ठोकते हैं, पूरा जो है गली महलों के अंदर नंगा कर करके घुमाते हैं, क्योंकि तुमको ये लग रहा तुम्हारे बाप की हुकूमत आज भी है, तुम्हारी मेंटालिटी चेंज नहीं हुई, तुमको यही लग रहा है कि निज़ाम साहब की हुकूमत आज भी है, हम अपनी चलाएंगे। इसीलिए ये जो योगी आदित्यनाथ के जैसे लोग, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में जो गुंडा एक्ट लागू किए ना, ऐसी नहीं लागू किए उन्होंने, जिनकी चल रही थी, उनको लग रहा था आज भी मुगलों की हुकूमत हमारी है, ऐसे जुल्म सितम के पहाड़ अपने ही लोगों के ऊपर उन्होंने बरसा दिए थे कि बस उनको जहाँ की ज़मीन पसंद आ रही है, हाईवे को लग के पता चला फुलाने गरीब की ज़मीन है, चल रहे बोले हमारे भौनई के नाम पे कर दे वो, नहीं तो ये 2 नाली की बंदूक, चल भौनई के नाम पे वो जो जिसकी हाईवे को लगी हुई ज़मीन है औने पौने दामों में भौनई के नाम पे, किसी की ज़मीन चौराहे के ऊपर है, चौक के ऊपर है, उसकी ज़मीन अपने दामाद के नाम पे, इस तरह के जुल्म और सितम मुसलमान कर रहे थे। तब जाके वहाँ पे ऐसे इनकाउंटर शुरू हुए, तब जाके ढूंगन फुटे तक उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जो है गली महलों के अंदर घुमा घुमा के जो है पूरा नंगा करके मारी, और उसके बाद में ऐसे इनकाउंटर हुए जो अभी पिछले दिनों में आपने देखे ना। ऐसी नहीं होते भाई, अल्लाह तबारक व ताला का अजाब है, ये पकड़ है ये अल्लाह की, क्योंकि तुमको अल्लाह ने पावर दिया था, गलत इस्तेमाल किए तुमने, गुंडागर्दी करने के लिए, दादागिरी करने के लिए, भाईगिरी करने के लिए। देखो फिर अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर ये मुसल्लत किया ठेसने के वास्ते। ये जो ठेस रहे ना, और ये जो एरोड़ा में 60% और हरसुल में जो 60% आबादी पहुंच गई हुई है, उसका रीज़न सिर्फ यही है कि मेंटालिटी अभी भी यही है, मुग़लों की हुकूमत है, निज़ाम साहब की हुकूमत है, इसलिए फिर हमारी चल रही, हम मस्जिद में इमाम को जो है मिंबर से खींच के मार सकते, उसको पीट सकते, उसको जो है कौन हमको क्या करता देखते हम। ये वो मेंटालिटी है जिसकी वजह से, और गैरों के जूते इसीलिए खा रहे हैं। वही जिस शहर में ये वाक़या पेश आया, आपस में यही कुत्तों के जैसे लड़ाई झगड़ों की वजह से एक एमएलए चुनकर लाने की औकात और हैसियत नहीं है आबादी होने के बावजूद। क्यों फुगीरी में रह गए, होटलें 4-4 बजे तक आबाद है, टर्री कौम, उसके अलावा कुछ नहीं, सिर्फ टर्रापन, बड़ी बड़ी बातें और भीख मांग के खाते। पिदरम सुल्तान बुद्ध, हमारा बाप ऐसा था, हमारे दादा ऐसे थे, हमारे फुलाने ऐसे थे, वो वैसे थे, और ऐसे ज़मींदार थे, और ऐसे जागीरदार थे, और ऐसे जो है उनके पास में प्रॉपर्टीज़ थी, उनके पास ये था और वो था, और बस यही तुम बड़ी बड़ी बातें करते रहो और भीख मांग के खाते रहो। ये अजाब है, अजाब अल्लाह ताला ने जो मुसल्लत किया ना ठेसने को, और ये जो जिस तरह के वाक़ियात जो पेश आ रहे हैं, और तुमको बेवज़न कर दिया अल्लाह ताला ने मुल्क के अंदर, जो बेवज़न हुए ना, बेवज़न, वो सिर्फ इन्हीं हरकतों की वजह से कि तुमने अपने इमामों को जलील किया। तुमको लगा हमारे बाप की हुकूमत अभी भी चल रही है निज़ाम साहब की, इसलिए हम इस तरह से इमामों पे जुल्म कर सकते हैं, तो अल्लाह की तरफ से ये पकड़ आई। फिर तो मेरा बोलने का मकसद यही है, इख्तिलाफ होने दो, इमाम साहब जो बोल रहे हैं, नमाज के बाद आप उनसे मुलाकात करो, उस मसले के ऊपर बात करो। आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब कोई मेरे किसी बयान के बारे में मेरे से अकेले में मिलकर बात करता है। जैसे अभी मेरी आखिरी जो मस्जिद थी जहाँ मैं इमामत करता था, हमारे सदर साहब, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे, बड़े मुखलिस इंसान, वो अक्सर मुझे अकेले में मिलते थे, अक्सर, और बहुत सारी बातों पे मेरे से मुज़ाकरा करते थे। जैसे कभी कभी मेरे से भी जो है उजलत के अंदर मैं बयान कर रहा हूँ, और कभी जो है उसके अंदर ज़ुबान से निकल गया, भाई जो सर का मसाह में 1/4 सर का मसाह करना जो है वो फ़र्ज़ है हमारे इमाम साहब के नज़दीक, तो अभी उजलत में कभी निकल जाता भाई 1/3 सर का मसाह करना, वो फ़ौरन आके मुझे मिलते थे। फिर मैं उसको दूसरे जुमा में सही कर लेता था, अरे भाई पिछले जुमा को गलती से मैंने 1/3 बोला, वो असल में 1/4 है। तो ऐसा होते रहता है, जब आपको कोई आकर मिलता है, बात करता है ना, खुशी होती है, और आदमी खुद दिल खोल के अपनी इस्लाह भी करता है, उसका एतराफ़ करता है, हाँ भाई मेरी ज़ुबान से पिछले जुमा को ये निकल गया था, वो 1/3 नहीं है, वो 1/4 है, कोई मसला नहीं है उसके अंदर।
लेकिन ये जो तुम्हारा दादागिरी वाला मिजाज है और भाईगिरी वाला मिजाज है, और जो मसले को तुम बातचीत से हल करना चाहते हो, उस मसले को अगर तुम दादागिरी से भाईगिरी से हल करने जाओगे ना, तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो है ना योगी आदित्यनाथ जी को और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी, ये जितने भी तुम्हारे ऊपर जो अल्लाह ने भेजे हुए हैं, ये उनकी मर्जी से नहीं आए हुए हैं तुमको सीधा करने, क्योंकि तुम्हारी मेंटालिटी नहीं बदल रही थी कि अभी तक निज़ाम साहब की हुकूमत ख़त्म हो गई। इसके लिए भेजा अल्लाह ताला ने उनको। तुम ऐसा जुल्म सितम कर रहे थे। और दूसरी चीज़, अब एक चीज़ तो ये हो गई, दूसरी चीज़ भाई मस्जिद के अंदर जो है ना, वो जो मस्जिद में हादसा पेश आया, क्या मस्जिद के सदर साहब नहीं थे? क्या मस्जिद के कमेटी के लोग नहीं थे? क्या मस्जिद के ट्रस्ट के लोग नहीं थे? मैंने इससे पहले भी कहा हूँ, मस्जिद का सदर उसको बनाओ जो मस्जिद में 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता हो। दारू बेचने वाले को मत बनाओ, गांजा बेचने वाले को मत बनाओ, हफ्ता वसूली करने वाले को मत बनाओ। एरिया का कोई भाई होगा, दादा होगा, और उसकी भाईगिरी और दादागिरी देखकर कि ये एरिया का भाई है, उसकी वजह से हमारी मस्जिद महफूज रहेगी, ऐसे गुंडों को अपने मस्जिदों का सदर मत बनाओ भाई, अल्लाह के वास्ते। ये गुंडे जो है ना, ये दादागिरी करेंगे मस्जिदों में, ये भाईगिरी, ये इमामों को जलील करेंगे। मैं बता रहा हूँ आपको। तो ऐसे गुंडों को क्यों आप मस्जिदों का सदर बना रहे हो? ऐसे गुंडों को बनाने की बजाय इमाम, मस्जिद का सदर वो होना चाहिए जो मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ता हो, उसी मस्जिद में आता हो। और जब मस्जिद के सदर साहब है या मस्जिद के कमेटी के लोग वहाँ पे मौजूद है, तो उनका काम था वो इमाम साहब को इस तरीक़े से जो है, उनका काम था ये गुंडों को रोकने का। अब अगर ऐसा नहीं हो रहा है, मैं 1000 बार बोल चुका हूँ, अपने मस्जिदों में इलेक्शन कराओ। हर 2 साल में मस्जिद में इलेक्शन होना चाहिए और मस्जिद का सदर बदलना चाहिए, क्योंकि वो भी कोई निज़ाम साहब की मीरास नहीं है कि निज़ाम साहब के ज़माने में इसको मस्जिद का मुतवल्ली तय कर दिए थे, तो अब उसकी चौथी नस्ल भी जो है वो मस्जिद की मुतवल्ली है। इस्लाम में ये निज़ाम नहीं है। हर 2 साल में मस्जिदों का तुम सदर चेंज कराओ और इलेक्शन कराओ अपनी हर मस्जिद में। अगर नहीं होंगे ना, याद रखो, अभी महाराष्ट्र के ही एक शहर में 400 साल पुरानी मस्जिद कलेक्टर साहब ने उसको ताला मारने का हुक्म दे दिए थे। तो अब वो मस्जिदें जो हम मदरसों के नाम पे चला रहे हैं, उनका आगे क्या हाल होगा तुम सोच भी नहीं सकते। तुम उसको अगर मदरसे के ही नाम पे बाकी रखना चाहते हो, तो तुमको अपने पेपर, पहले अपना प्रॉपर ट्रस्ट बनाना ज़रूरी है और ये बताना ज़रूरी है कि हम हर 2 साल में या साल में एक मरतबा इलेक्शन कराते हैं। देखो, ये हमारा इलेक्शन है और ये हमारे ट्रस्ट का सदर चेंज होता है। ये तुम नहीं बताओगे ना जिस दिन भी, उस दिन तुम जो है, उस दिन याद रखो फिर जो हाल वो 400 साल पुराने वाले मस्जिद का हुआ, बाकी मस्जिदों के लिए भी ऐसे ही मसाइल दरपेश आएंगे। तो इसके लिए मस्जिद का सदर हर 2 साल में बदलो भाई, हर 2 साल में बदलो। मुसलमानों की हर वो प्रॉपर्टी, चाहे मदरसे का मोहतमिम हो, चाहे मदरसे की कमेटी हो, चाहे मस्जिद की कमेटी हो, कोई भी कमेटी हो जो चंदे के ऊपर चल रही है और जिसमें कई लोग एक साथ में जुड़े हुए हैं, उसके अंदर इलेक्शन कराना ये कंपलसरी है। नहीं कराओगे आगे चल के आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। तो इसके लिए मस्जिद का सदर सदर क्यों नहीं बदल रहा है? सदर जो है बदलना चाहिए। और दारू बेचने वाला, गांजा बेचने वाला, एरिया का भाई, हफ्ता वसूली करने वाला, ये हमारे मस्जिदों के सदर और मस्जिद के कमेटियों में क्यों हैं? मस्जिद की कमेटी वो होना चाहिए जो मस्जिद वार जमात मस्जिद में बैठती है। मस्जिद की कमेटी वो होना चाहिए जो लोग मस्जिद में प्रॉपर नमाज पढ़ते हैं 5 वक्त की, वो कमेटी और वो सदर होना चाहिए। तो ये मसले पे भी सारे मस्जिद वालों ने गौर व फिक्र करना चाहिए। तीसरी चीज़, हमारे इमामों को भी और हमारे उलामा को भी गवर्नमेंट के कुछ रूल्स रेगुलेशंस और कुछ कायदे कानून पता होना चाहिए। जब कोई भेड़िया, जब कोई लांडगा, जब कोई पागल कुत्ता आपके ऊपर अटैक और हमला कर रहा है, तो आप उसके अगेंस्ट में क्या कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, फ़ौरन हमको पता हो। इस तरह का अगर हमारे साथ हादसा पेश आता है ना, हम फ़ौरन 100 नंबर पे कॉल करें। 100 नंबर पे कॉल करें। कॉल करने के बाद में पुलिस को इत्तला दे और आपको वहाँ से भागने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप फ़ौरन जो है ना, असल हमारा प्रॉब्लम क्या होता है, हमारे उलामा, हमारे अइम्मा, एक तो वो बेचारे इतने नाजुक रहते हैं, नाजुक नाजुक कपड़े पहनते हैं, ऊपर से रुमाल ओढ़ते हैं, इतर की बोतल, और ऐसे नज़ाकतों के साथ में वो जो बुजुर्गी आती है ना, ये खिलाफ सुन्नत है, याद रखो। ये बुजुर्गी आना,
ये मुसाफे ऐसे मिठे मामू के जैसे, और एकदम जो है अपन ने एकदम बुज़ुर्ग बन जाना, ये मिजाज नबवी के ख़िलाफ़ है। अल्लाह के नबी की सुन्नत है, रोज़ वर्जिश करो, रोज़ाना जो है घुड़सवारी करो, अपने आप को ऐसा फिट रखो कि कल को तुम्हारे ऊपर कोई अटैक करे ना तो तुमने एक रख दिए तो जगहों पे हक देना उसने, ऐसा बनाओ अपने आप को, एक रखेगी दूसरी जगह पे हक देना उसने। इस तरीके से हमारे इमामों ने, भाई कोई भी टपोरी मवाली छपरी अगर हमारे इमाम पे अटैक कर रहा है, हमको ज़रूरत नहीं है किसी की मदद के, तुम मोहताज मत रहो, ये मेरे सपोर्ट में आएंगे, वो मेरे सपोर्ट में आएंगे। और जब तक वो इमाम साहब की जान चली जाती तो कौन जिम्मेदार रहता था? अपने आप को, अपने जान की हिफाजत करना इस्लाम के एतबार से भी और इंडिया के कायदे कानून के एतबार से भी फ़र्ज़ है। कोई चाहे कितना भी बड़ा गांजा बेचने वाला हो, हाथ भट्टी की दारू बेचने वाला हो, एरिया का दादा हो, भाई हो, वो अगर आपसे मुकाबले पे आया ना, आप भी उसके मुकाबले पे उतरो। और उसके बाद में आपको कानूनी पूरी मालूमात होना चाहिए। अगर वो इंसान एरिया का नगर सेवक है, आप उसके मुकाबले में अगले इलेक्शन में खड़े रहो, आप फिर ये पता करो भाई ये इंसान जो है अपनी लाइन छोड़कर, एरिया का नगर सेवक अगर है, पॉलिटिशियन से उसकी लाइन नहीं है मस्जिदों वगैरह के मसलों में, हाँ अगर उसको किसी ने जो है उसको सुपारी दी हुई है, इसके लिए वो आपके मुकाबले पे खड़ा हुआ है, आप उसके मुकाबले पे खड़े रहो ना। अपने आप को कमज़ोर कभी भी नहीं समझने का, आप अगले इलेक्शन में उसके मुकाबले पे खड़े रहो और लोगों को खड़े करो, वर्गलाओ लोगों को उसके खिलाफ में कि भाई इसके मुकाबले में और 150 लोग खड़े रहो बोलकर। आपको जो भी इंडिया में जो भी आपको कानूनी जो है ना, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जो भी कानूनी आज़ादी दी हुई है, आप भी इंडिया के सिटीज़न हैं, वो खड़े रह सकता, आप भी खड़े रहो, हारने के लिए खड़े रहो, मगर आप भी खड़े रहो, आप बताओ कि भाई आप में भी इतनी हिम्मत है, आप भी वैसों के मुकाबले में खड़े रह सकते हैं बोलकर। जो उसकी लाइन नहीं है, हम तेरी लाइन में आए थे तुझे डिस्टर्ब करने को, फिर तू क्यों हमारे मजहबी मामलों में आया टांग अड़ाने के लिए? तू आया ना, अब ठीक है, तेरे को बताते हम तेरी सियासी लाइन के अंदर हम भी घुस के जो है ना, देखो हम इमाम लोगों के पास माल दौलत वगैरह तो कुछ होता नहीं है, इन लोगों के 50-50 2 नंबर के धंधे रहते। हमारे इमाम को ये भी सारी मालूमात होना चाहिए जो मेरे ऊपर अटैक और हमला करने वाले लोग हैं, इनके 2 नंबर के क्या क्या धंधे हैं, इनके 2 नंबर के क्या क्या कारोबार है, वो सारा आप एक सिस्टमेटिक पूरा निज़ाम बनाओ। इसका इलीगल बिल्डिंगों का क्या क्या कारोबार है, इसके कितने इलीगल बिल्डिंगों के कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, अपने मुकाबले पे। भाई हम तेरे को छेड़ने आए थे, तूने क्यों उंगली किया हमको? जब तेरा टॉपिक ही नहीं है, तेरा उन्वान ही नहीं है, ये तू तेरी लाइन में तू तेरा काम कर, हम आए तुझे कभी डिस्टर्ब करने को? छोड़ो मत ऐसों को छोड़ने का ही नहीं। जो अपने मुकाबले पे आया ना, उसकी पूरी लिस्ट बनाओ, उसके धंधों की, उसके कारोबार की, उसके बिजनेसेस की, उसके फजूल खर्चियों की, के बर्थडे के ऊपर ये 5 करोड़ रुपये जो उड़ा रहा है और बड़े बड़े प्रोग्राम कर रहा है, कौन इसके बाप ने मीरास छोड़कर गया था, इसके लिए लिस्ट बनाओ ऐसों की। हमारे इमाम को ये सारी मालूमात होना ज़रूरी है, ताकि हमारे उलामा इम्मा जो है ना, हमको ये सारी मालूमात नहीं होने की वजह से लोगों को लगता 1200 रुपये का इमाम है, ये तो यूपी बिहार से आया हुआ है, इसको अपन जैसा चाहे वैसा ठेस सकते, दबा सकते, और इसको ऐसा कर सकते, वैसा कर सकते, इसको शहर से बाहर फेंक सकते, इसके ऑफिस को तोड़ सकते, फोड़ सकते। ऐसा अगर कोई छपरी टपोरी और कोई अगर इस तरीके का कोई लांडगा और भेड़िया आपके बारे में सोच रहा है ना, तो आपने उसकी गलत फहमी दूर करा देना चाहिए। उसने उंगली किया तो आपका डांडू रेडी रहना चाहिए उसके लिए, हर लाइन से, उसकी जितनी लाइनें हैं हर लाइन में डांडू कैसा घुसेड़ सकते उसको, ये आपकी पूरी तैयारी होना चाहिए। फिर तो लोगों को पता चले कि हमारे कोई भी इमाम पे हाथ उठा रहा है, कोई भी छपरी टपोरी गांजा बेचने वाला, दारू बेचने वाला, उसको लग रहा है इमाम साहब ऐसी है, कोई भी इमाम पे हाथ डाल सकता है। तो हमारे इमाम साहब वर्जिश क्यों नहीं करते? सामने वाले ने 4 मारा, कम से कम 1 तो ठोक सकते थे तुम। वो तुम्हारे उसने जबड़े के ऊपर मारा तो तुम नाक तो तोड़ सकते थे उसकी। देखो हमारी भी तैयारी रहना चाहिए, क्योंकि जान की हिफाजत करना इंडिया के कानून के हिसाब से भी फर्ज है आपके ऊपर। और उसके बाद में फिर जो है सिस्टमेटिक तरीके से ऐसे लोगों के अगेंस्ट में कार्रवाई, यह आना चाहिए हमारे इमाम को। तब जाके ये गुंडे, तब जाके ये मवाली, तब जाके ये मजहबी गुंडे, उसके बाद में ही जो है ना इनका इलाज हो सकता है। तो बस मैं यही कहूँगा हमारे उलामा इम्मा से, इमामत
और तदरीस ये हमारी रूह है। ऐसा कोई हादसा वाक़या पेश आ गया और निज़ाम के रज़ाकारों का नाजायज़ पिल्ला अगर तुम्हारे ऊपर इस तरीके से कोई हमला वगैरह करता है, उसकी वजह से अपनी लाइन नहीं छोड़ने का। 15 मस्जिदें और 5 मरतबा मेरे ऊपर भी अटैक और हमले हो चुके हैं, उसके बावजूद भी 16वीं मस्जिद में इमामत के लिए रेडी बैठे हुआ हूँ मैं। बिल्कुल नहीं, यही अपनी लाइन है, मुसल्ले से ही कब्रस्तान में जाने का है, अपने को डरने का नहीं, अपनी लाइन छोड़ने का नहीं है किसी की वजह से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।